हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसको पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कुछ टर्म्स हैं जिसका मतलब हमें समझना है, फिर हम चैप्टर का मतलब समझेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम है वो आता है कांस्टेंट एंड दूसरा है वेरिएबल्स। ये समझो। देखो, जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट का मतलब है दुनिया जहान में उसे कहीं भी आप ले जाओ उस चीज को, वो वही की वही रहेगी, वो बदलेगी नहीं। जैसे मैं बोलूँ 8 है, 8 को आप किसी भी इक्वेशन में यूज कर लो, मैथ्स में कहीं यूज कर लो, वो 8 ही रहेगा, वो बदलेगा नहीं। 7 है, अब कहीं भी किसी इक्वेशन में देखोगे 7 ही रहेगा, वो 7 बदलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं x है, एक जगह आपने देखा x की वैल्यू 2 आ रही है, एक जगह आपने देखा x की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि x जो है ना अपनी जगह के हिसाब से अपना रंग बदल रहा है ना, तो गिरगिट है वो रंग बदल रहा है, हर जगह के हिसाब से वो अपने आप को चेंज कर रहा है, अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ही होता है वेरी यानी चेंज होना, मतलब जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो उसको बोल देते हैं वेरिएबल। अब जरूरी नहीं है वेरिएबल सिर्फ एक्स हो, जितने भी अल्फाबेट यूज करते हैं उनमें से कोई भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम वेरिएबल बोल देंगे। लेकिन अगर कोई चीज फिक्स्ड है जैसे 2, 3, 5, 7, 8, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। समझ आया? अब इन्हीं वेरिएबल्स को और इन्हीं कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं टर्म। क्या नाम दे देते हैं? टर्म। जैसे कोई वेरिएबल है तो उसको मैं बोलूंगी ये टर्म है, ठीक है। कोई कांस्टेंट उसको मैं बोलूंगी टर्म है, ठीक है। जैसे ये मेरे पास आया वेरिएबल इंटू कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल मान लो x है, कांस्टेंट 5 है, तो 5x क्या है, 5x भी एक टर्म बन जाएगी, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट भी एक टर्म बन जाएगी। अच्छा, एक वेरिएबल x इंटू दूसरा वेरिएबल y, x इंटू वाई, ये भी एक टर्म है। x इंटू वाई मतलब एक्स वाई क्या है, एक टर्म है। समझ आया? क्लियर? अब इन्हीं टर्म्स से मिलकर के हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती है, जैसे x प्लस वाई प्लस 8, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि टर्म्स से मिलकर बन रही है। समझ आ गया? अच्छा, अगर इसमें इक्वल टू का साइन कहीं दिख जाए तो इसका मतलब ये इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये क्या है, एक इक्वेशन है। बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं, ज्यादा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। देखो, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स्ड रहे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज करे, टर्म्स मतलब वेरिएबल कांस्टेंट या फिर वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रखा है, कुछ भी करो वो टर्म बन जाएगी। इन्हीं टर्म से मिलकर के जो ये प्लस माइनस करके जो चीज बन रही है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है। अच्छा, इक्वेशन मतलब इक्वल का साइन आ जाए तो इक्वेशन बन जाती है। और ये भी बाद में पढ़ाऊंगी, पहले ये देखो, एक इक्वेशन यहाँ दे रखी है हमें, इक्वल का साइन है मतलब इक्वेशन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। ये कहता है कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकाल के दिखाओ। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो सॉल्यूशन का यहाँ पे साफ सीधा मतलब ये है कि आपको ये जो वेरिएबल है ना यहाँ पे यूज किया गया है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो भी वेरिएबल यूज्ड है उसकी वैल्यू आपको जो है निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये चीज समझने के लिए आपको जो है कुछ चीजें समझनी है, कुछ रूल्स समझने हैं जो कि बहुत बहुत ज्यादा आसान है। आप लाइफ में बहुत यूज करोगे आगे और आपको आगे लगेगा कि ये कोई रूल है, बहुत ज्यादा आसान है, कोई ऐसा दुनिया जहान की कोई मैथ नहीं है उसमें। देखो, रूल क्या है कि जब भी हम किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड कोई चीज ऐड या कोई चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम राइट हैंड साइड भी वही करते हैं, सेम टू सेम। अगर इधर मैं कुछ डिवाइड कर रही हूं या कुछ मल्टीप्लाई कर रही हूं तो सेम ही चीज मैं इधर साइड भी करूंगी। ये कंडीशन है मैथ्स की कि आप अपनी तरफ से चीजों को सॉल्व करने के लिए, आसान बनाने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड कुछ छेड़छाड़ कर सकते हो, पर बशर्ते आपको दोनों साइड सेम ही चीज चेंज करनी है, मतलब सेम ही चीज आपने मल्टीप्लाई करनी है, सेम ही चीज आपने डिवाइड करनी है, सेम ही चीज आपने प्लस करनी है और सेम ही चीज आपने माइनस करनी है। अब कुछ भी इनमें से कर सकते हो। आ गया समझ? अब आप सोचोगे क्या करें, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूं, मैं क्या 2 को पहले डिवाइड कर दूं? नहीं, पहले प्लस माइनस में देखो 7 है, पहले आप 7 को अकेला करने का, इसको x को अकेला करने का सोचोगे तो पहले सोचोगे 7 को हटाऊं यहां से। मैं पहले 7 को कैसे हटाओगे, 7 को हटाने के लिए आप दोनों साइड अगर 7 माइनस कर दो तो 7 में से 7 तो यहां तो 0 हो गया, मतलब 7 गायब हो जाएगा, इधर बचेगा। देखो कैसे कह रही हूं मैं आपको, क्या करना, देखो ये है 2x प्लस 7 है, आपने लिया 2x प्लस 7, 7 माइनस कर दो इक्वल 19 माइनस 7, मतलब मैंने क्या किया, दोनों साइड मैंने 7 माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये प्लस 7 माइनस 7 मतलब ये तो 0 हो गया, ये बचता है 2x इधर, उधर बचता है 12, 19 में से 7 गया, बचा 12,
समझ आया, ये बच जाता है। अब आपको आगे क्या करना है, देखो 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। आपको आगे इसके अंदर क्या करना है, ये आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है। तो x को अकेला कैसे करोगे, देखो आपको 2 हटाना है। अब 2 हटाना है तो अगर मैं यहाँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं दोनों साइड क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी। मैंने 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ये हो गया 2 6 12 एंड 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 6। कुछ समझ आई चीज़ें। क्या करा मैंने, मेरे को पहले 7 हटाना था, मैंने दोनों साइड 7 माइनस कर दिया। फिर मेरे को 2 हटाना था तो मैंने दोनों साइड 2 डिवाइड कर दिया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मेरे को वेरिएबल को अकेला छोड़ना है, चाहे कैसे मर्जी मैं अकेला छोड़ूं, बस उसकी वैल्यू आ जानी चाहिए। क्लियर। और एक चीज और, ये जो सॉल्यूशन आया इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये जो सॉल्यूशन आया, x की वैल्यू जो आई, अगर उसको मैं यहां पुट कर दूं, अपने स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन मुझे दिया गया था उसमें मैं अगर पुट कर दूं तो LHS इक्वल RHS हो जाएगा। चेक करके देखें कि हमने आंसर सही निकाला है नहीं। तो मैंने x की वैल्यू 6 रखी, तो 2 6 क्या होता है 12 प्लस 7, ये 19 के इक्वल होना चाहिए। तो 12 प्लस 7 क्या होता है 12 7 19, 19 इक्वल 19, यानी 19 इक्वल 19। तो दोनों साइड इक्वल आ गई। यही बेसिक नीड है मैथ्स की, यही बेसिक फंडा है मैथ्स का कि आपको दोनों साइड, अगर आप कोई चीज़ प्लस माइनस दोनों साइड कोई चीज़ करना चाहते हो तो आपको सेम ही नंबर करना है, माइनस करे तो दोनों साइड माइनस ही करनी है। क्लियर। वो इक्वेशन के हिसाब से आप समझते चले जाओगे, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया। अच्छा, अब ये एक चीज़ दुनिया में बहुत ज़्यादा बना दी गई है इससे रिलेटेड कि आप इतना झंझट करने से अच्छा आप क्या करो, डायरेक्ट आप कर रहे हो, इधर भी माइनस करो इधर भी माइनस करो, डायरेक्ट क्या करो, अगर LHS में +7 है ना तो इस +7 को उधर लेके जाना है ना आपको, तो माइनस कर दो उधर जाके। मतलब आखिर में जाके तो यही होना है ना, आखिर में जाके तो यही होना है। देखो यहाँ पे +7 -7 तो कट गया है, तो 0 हो गया। आपने किया क्या, असल में तो आपने यही किया ना कि आपने +7 को आप उधर ले गए, माइनस हो गया। चाहे इसके बेसिक जो लॉजिक है इसके पीछे का वो ये हो कि आपने दोनों साइड माइनस किया है 7 को, लेकिन अगर आप एक ट्रिक सोचो तो आप ये सोच सकते हो कि मैंने किया क्या, मैंने तो बस इस +7 को उठा करके उधर ले गई और वो -7 बन गया। तो आपको ये चीज़ अब दिमाग में रखनी है। इतना करने से अच्छा आप एक चीज़ दिमाग में रखो कि ये +7 था, उधर कर दिया मैंने, माइनस हो गया। अगर उधर माइनस का 7 होता मैं उधर ले जाती तो प्लस का 7 ले जाती। इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इधर ले जाती तो डिवाइड का 2 लेके आती। इधर 2 अगर डिवाइड में होता उधर लेके जाती, मैं मल्टीप्लाई में 2 लेके जाती। कुछ समझ आया, कुछ क्लैरिटी हुई। मतलब बेसिक लॉजिक ये है, बेसिक तरीका सॉल्व करने का ये है। इसके फुल नंबर मिलने चाहिए बच्चे को। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड बना दिया गया है कि आप डायरेक्ट सोचो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में +7 है तो मैं राइट हैंड साइड लेकर जाकर उसको -7 लिख सकती हूँ, ऐसा बोला जाता है आजकल। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास -5 है तो मैं उसको राइट हैंड साइड लेकर जाकर +5 बना सकती हूँ। यही सेम चीज RHS से उठाकर आपको LHS में लानी है तो भी कर सकते हो। मतलब बेसिक ये है कि अगर आपको इक्वेशन की एक साइड से दूसरी साइड में कोई टर्म लेकर के जानी है तो अगर प्लस में है तो उसको उधर जाके माइनस में ले जाओ, डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में ले जाओ, मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में ले जाओ। एम आई क्लियर? राइट, ओके है, समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हो गया। बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हर क्वेश्चन में यही बोलेगा कि x की वैल्यू निकालो और चेक करके बताओ कि क्या आपने सही किया है नहीं। ठीक है, अब हम हर एक क्वेश्चन में ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे जो दुनिया में चल रहा है उन्हीं के हिसाब से हम चलेंगे। +7 को मैं उधर ले जाऊंगी, माइनस का कर दूंगी, मल्टीप्लाई में 2 था उधर जाके मैं डिवाइड में कर दूंगी। बस क्वेश्चन यूं सोल्व होगा फिर। ठीक है, अब समझो अगली चीज मैं क्या कह रही हूं कि चैप्टर का नाम, अब समझ आएगा चैप्टर का नाम, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब समझ आया, वन का मतलब समझ आया कि जो आपको जो भी इक्वेशन इसमें मिलेगी वो एक ही वेरिएबल वाली मिलेगी। मतलब या तो उसमें x हो सकता है या y हो सकता है, z। ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे कि x और y दोनों दे दिए, z भी दे दिया, तीनों दे दिया, ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ एक ही देंगे आपको, चाहे x दे, y दे, z दे, p दे या q दे। ठीक है, अच्छा लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर एक समझना है क्या? तो लीनियर का मतलब ये है कि जो वेरिएबल आपका यूज किया गया है इक्वेशन के अंदर उसकी पावर क्या है। अगर पावर 1 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। हाईएस्ट पावर की मैं हाईएस्ट पावर की बात कर रही हूँ। अगर वो 1 है तो वो लीनियर कहलाएगी। अच्छा, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाती है। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक कहलाती है। आगे क्लासेस में वो भी आएंगी,
वो भी बहुत आसान है करनी, वो भी सीखेंगे। ठीक है जी, क्लियर। चैप्टर का नाम समझ आया कि एक तो लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो मैं बोलूंगी लीनियर इक्वेशन है। अगर उसमें एक ही वेरिएबल यूज है तो मैं बोलूंगी वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, जो जिनसे हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना है। समझ गए? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल समझ गए। आगे चलते हैं। देखो, फिर है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना होता है? देखो, ये एक बेसिक, ये भी एक तरीका है मैथ्स का कि रूल फॉलो कर रहे हैं वही करना है, बस बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे मैंने आपको बोला कि ये है एक, जिस साइड में आपको लिखा हुआ है 5x + 6 / 8 इक्वल, ऐसे लिख लेती हूँ, 2x + 3 = 9/7, ये चीज़ दी गई है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप इसमें 5x + 6 ये जो नीचे 7 है, इस 7 को इधर ले आओगे। ठीक है, और ये 2x + 3 को उधर ले जाओगे। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब बेसिक तो वही चीज़ की आपने, ये चीज़ इधर डिवाइड में थी 7, इस 7 को डिवाइड में था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये 2x + 3 इधर डिवाइड में था, उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो गया। मतलब चीज़ वही की आपने, जो अब तक मैं समझा रही हूँ कि आप इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर ये डिवाइड है तो उधर मल्टीप्लाई कर दोगे, वही चीज़ है। लेकिन इसको नाम दे दिया इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हम करते हैं, अगर ऐसे कोई आपको इक्वेशन ऐसे दे रखी है, ये इक्वेशन है, डिवाइड में एक और इक्वेशन ऐसे दे रखा है, मतलब बेसिक हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। समझ आया? क्या कर रहे हो आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप वहाँ पे लिख देना कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, लेकिन बेसिक तो आपने वही रूल फॉलो किया जो मैथ्स का चलता आ रहा है। क्लैरिटी? समझ गए? हो गया। चैप्टर के अंदर यही कुछ चीज़ें थी जो आपको समझनी थी, और कुछ नहीं है। इसी पे क्वेश्चंस आएंगे, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, हमें चेक करना होगा कि एक्स की वैल्यू ठीक आई है नहीं आई है, वही LHS = RHS प्रूफ करके। ठीक है, चलें एक्सरसाइज की तरफ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इंट्रोडक्शन। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।